वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। विशाल निमावत जी भीलवाड़ा राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने 1 लाख नाम लेखन कर लिया है, अब मुझे दीक्षा लेनी है, कृपया आने वाले दिनों में दीक्षा कब दी जाएगी बताने की कृपा करें। 1 लाख युगल नाम लिखने को बोला गया है। जैसे आपने राधे श्याम या सीताराम 1 लाख लिखा है तब तो ठीक है, और राम राम लिखा है या राधा राधा लिखा है तो इतना और लिखिए, अर्थात 2 लाख लिखिए। और सबसे निकटतम समय है जो दीक्षा का, वो है रामनवमी। 27 मार्च को रामनवमी है। उस दिन सुबह 3 बजे दीक्षा होगी, 1 दिन पहले आना होगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मैंने सुना है, पढ़ा है कि प्रारब्ध को अवश्य भोगना पड़ता है और वर्तमान के किए गए कर्म जिनका फल वर्तमान में नहीं मिला वे प्रारब्ध में शामिल हो जाते हैं। अतः जिन कर्मों, जैसे किसी को वाणी से या व्यवहार से दुख पहुंचाना, किसी का छोटा सा उधार वापस करने से छूट जाना आदि के बारे में जो मुझे ज्ञात नहीं और जो मैं भूल गया हूँ, उनके लिए मैं कैसे क्षमा मांगू या उनकी भरपाई कैसे करूं ताकि वह प्रारब्ध में शामिल न हो। जितना आपको पता है उतने का ही करना आवश्यक है। जो आपको पता नहीं है वो भगवान की भक्ति से कट जाता है। जो जानबूझ करके गड़बड़ करते हैं दंड उसी का केवल मिलता है। और प्रभु के शरणागत हो जाने पर भगवान ने कहा ना, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, तू मेरे शरण में आ जा और मैं तेरे सारे पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने जब कहा है तो पापों से मुक्त करेंगे। और प्रारब्ध की जो बात है वो उसके छोटा कर देते हैं भक्तों के लिए। अतिशय कोई भजन करने वाला प्रेमी होगा भक्त, तो वो प्रारब्ध उसको स्वप्न में भी भुगवा देते हैं भगवान। जैसे मान लो उसको बहुत डंडे पड़ने हैं तो सपने में देख लेगा कि पिटाई हो रही उसकी, और जब जगेगा तो कुछ कष्ट नहीं होगा, बस जितनी देर तक सपना देखेगा उतनी देर ही कष्ट होगा। लेकिन इसके लिए भक्ति बहुत चाहिए, तभी ऐसा होता है, नहीं तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, मैं वृंदावन तो 3 बार आ चुकी हूँ पर मैंने कभी परिक्रमा नहीं की। इस 14 तारीख को अगर राधा रानी ने चाहा तो वह मुझे वृंदावन बुला लेंगे। महाराज जी, गोवर्धन की परिक्रमा करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और परिक्रमा करते समय क्या राधा नाम ही जप करना होता है, क्योंकि मैं तो सीताराम का नाम का ही जप करती हूँ। महाराज जी, जब मैं नाम जप करती हूँ या माला करती हूँ आंखें बंद करके, तो मुझे राधे श्याम जी की छवि कभी भी दिखाई नहीं देती। जब मैं नाम जप करूँ तो उनकी छवि दिखे, इसके लिए मैं क्या करूँ। इसके लिए आपको भक्त चरित सुनना, खूब अधिक भक्त चरित सुनिए। जब आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होना शुरू होगा तब स्वप्न में दर्शन होगा। और परिक्रमा करने में पहली बात तो यह है कि परिक्रमा करते समय बातचीत नहीं करना, केवल भगवान का नाम जपते चलो, लगातार जपते चलो। और परिक्रमा में थूकना नहीं चाहिए रास्ते में, क्योंकि कई लोग दंडवत करते रहते हैं तो उनके शरीर में कपड़े में आपका थूक लग जाएगा तो दोष पाप लगेगा आपको। और बन पाए सामर्थ्य है तो लोगों की सेवा भी करनी चाहिए, भोजन से, जल से, फल से या कोई चीज से जिसकी जरूरत है, तो आपका परिक्रमा का फल और ज्यादा हो जाएगा। किसी को कटु भाषण नहीं करना चाहिए, बस केवल प्रभु का नाम ही बोलते चलो, सेवा करते चलो और परिक्रमा में सावधानी पूर्वक किसी को कष्ट न हो जाए, धक्का न लग जाए, इस तरह से चलना चाहिए। राधे राधे। और परिक्रमा के समय केवल राधा राधा ही नाम जप सकती है, कोई भी नाम जप सकती है। कोई भी नाम,
भगवान का सब नाम बराबर है, सब नाम में संपूर्ण शक्ति भगवान की है। महाप्रभु चैतन्य जी ने इस बात को बताया है कि निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, अपनी संपूर्ण शक्ति को प्रभु ने हर नाम में डाल दिया, हर नाम में अपनी सारी शक्ति डाली, कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो जब सर्वशक्ति सभी नाम में है तो बराबर हो गया सब। इसलिए आपको जो नाम प्रिय लगे वही नाम जप करो। राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी का प्रश्न है, मेरे घर के मंदिर में गणेश जी, गुरुदेव और महादेव जी, श्री कृष्ण जी, तो मैं पहले किसकी पूजा करूं, गणेश जी की, कृष्ण की या गुरुदेव की? आपको गुरु में श्रद्धा अच्छी है तो गुरु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये श्रद्धा गुरु जी में आपकी बहुत बढ़िया नहीं है, आपकी श्रद्धा अच्छी नहीं है तो भगवान की पहले पूजा करो। और भगवान कौन से आपके इष्ट देव हैं यह आप समझिए। गणेश जी इष्ट देव हैं तो पहले गणेश जी का, और भगवान कृष्ण या राम जी हैं इष्ट देव तो उनकी पहले कर ली पूजा। राधे राधे। पुष्पराज जी नेपाल से इनका प्रश्न है, स्वामी जी तुलसी पत्र को कितने दिनों या महीनों तक बार बार भगवान के काम के सेवा के उपयोग में ला सकते हैं? क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर श्यामा तुलसी प्रायः नहीं मिलती है, बाबरी ज़्यादा मिलता है। कभी कभार तराई इलाके में भी जाते हैं तो हम झोला भरकर तुलसी पत्र ले आते हैं और सुखाकर बार बार उपयोग करते हैं, तो इस तरह वर्षों तक उपयोग हो जाता है, तो क्या यह सही है? बिल्कुल सही, बस सड़ना नहीं चाहिए। पत्ती यदि सड़ जाएगी तब नहीं चढ़ा सकते आप। यदि सड़ी नहीं है, सूखी है तो कोई खराबी नहीं, सूखी हुई तो पहाड़ों में चढ़ाई जाती। राधे राधे। कृष्णा जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमने फोन अधिक चलाना जारी है, हरि कृपा से भागवत संबंधित रील वीडियो ही चल रहे हैं, बहुत अधिक टाइमर सेट करने के बाद भी देखते हैं, इससे कैसे बचें? इस कारण ध्यान में मन नहीं लगता, कैसे सुधार करें? फोन को भगवान के भक्ति वाले कार्यक्रम में लगाओ ना, जैसे ठाकुर जी के चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, तब तो ठीक है। और व्यर्थ की चीज़ों में लगाओगे, फ़ोन को यूज करोगे तो उसका गलत उपयोग है, उससे भक्ति में बाधा पड़ेगी। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुजी अगर परिवार में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब घर में सूतक माना जाता है और पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्या ऐसा नियम हमारे शास्त्र में लिखित है? ये बहुत नासमझी और बहुत बड़ी हानिकारक चीज है, बहुत ज्यादा नासमझी। अरे सूतक तो दुश्मन हो गया जब हम भक्ति ही छोड़ बैठे। जो चीज हमको भगवान की भक्ति छुड़ाए वो तो दुश्मन है हमारा, तो सूतक तो हमारा दुश्मन हो गया भक्ति छुड़ा रहा। सूतक के टाइम में और ज्यादा भक्ति करो तब तो कल्याणकारी है। अब सूतक एक आया फिर थोड़े दिन बाद दूसरा आया तो ऐसे तो नास्तिक हो जाओगे तुम। इसलिए भक्ति करने में किसी भी सूतक से कोई बाधा मत मानो। राधे राधे। मंगल कांसे जी हैं महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने पिता के साथ पहले बुरा व्यवहार किया था, अब कर्म के अनुसार उसका बेटा उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो क्या उस बेटे से कर्म ही ऐसा व्यवहार करवा रहे हैं? अगर वह बेटा कर्म के कारण ऐसा कर रहा है तो क्या उसे उस बुरे व्यवहार का पाप लगेगा या नहीं? बेटे को लगेगा वो बात अलग है, लेकिन जिसने पहले किया था उसको दंड मिल रहा है, तो नरक में जाने के बाद जो दंड मिलता वो पहले शुरू हो गया। आपसे बुद्धि ठीक करके भगवान से प्रायश्चित करके प्रार्थना करके शुद्ध हो जाओ, प्रभु की भक्ति में लग जाओ। बेटा इसलिए भगवान ने ऐसा भेजा है कि तुमने अपने बाप को सताया तो अब तुमको सता के दिखा रहा है कि लो, पहले तुम माने नहीं तो अब देख लो तुम। तो इसलिए भगवान को धन्यवाद दो कि आपने मरने के पहले मुझे ठीक करने का अवसर दे दिया है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव आपकी कृपा और प्रेरणा से पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं नाम लेखन तथा रामायण पाठ करने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। इससे मेरे जीवन में बहुत शांति और श्रद्धा का अनुभव हो रहा है। पिछले वर्ष हमारे पास के अपार्टमेंट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। उस कथा को सुनकर मेरे मन में भी प्रेरणा हुई कि यदि भगवान की कृपा हो और सबका सहयोग मिले तो अपने अपार्टमेंट में भी कथा का आयोजन किया जाए।
भगवान की कृपा से सभी निवासियों ने तन मन धन से सहयोग किया और कथा का आयोजन हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वर्ष भी कुछ निवासियों के आग्रह से 5 अप्रैल 2026 को पुनः कथा आयोजन का निश्चय किया गया है, परंतु अब कुछ लोग विभिन्न कारणों से पीछे हट रहे हैं और मैं निजी सेवा में होने के कारण संपूर्ण व्यवस्था संभालने में असमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरे मन में संकोच है कि यदि ऐसी स्थिति में कथा के आयोजन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए तो कहीं यह मेरी भूल या अपराध तो नहीं लगेगा। मैं तो आपकी शरण में, कृपया मुझे अज्ञानी को उचित मार्गदर्शन दे, कृपा करें, मुझे इस परिस्थिति का कुछ पता नहीं। देखो, यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो अखंड हरिनाम कीर्तन कर लेना 24 घंटे। जो आपके साथी हैं वो लोग भी आपके साथ हो जाएं, पैसा खर्च नहीं होगा और दोष भी नहीं लगेगा। 24 घंटा हरिनाम कीर्तन कर लो तो दोष पाप से मुक्त रहोगे और भगवान का कार्यक्रम हो जाएगा। श्री राधे राधे। दीपक जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, कुछ दिन पहले आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ गुप्तार घाट करने के विषय में बतलाया था। क्या यह प्रतिदिन के हिसाब से करना है जब तक समाप्त नहीं हो जाता, या अखंड करना है? अगर अखंड ही करना है तो क्या रामचरितमानस कर सकते हैं गुप्तार घाट पर किसी विशेष स्थान पर, या किसी विशेष स्थान पर करना है? हाँ, रामचरितमानस कर सकते हैं। वो वाल्मीकि रामायण तो उसके लिए है जो वाल्मीकि रामायण का पाठ करने में सक्षम है। अब संस्कृत का पाठ इतना अच्छा नहीं बनता है तो हिंदी में मानस का पाठ करिए। राधे राधे। प्रेमलता जी बल्लभगढ़ से, इनका प्रश्न है, हमारे पूजा घर में 2 शिवलिंग है, एक पारद एक नर्मदा जी का। पहले मैं पारद शिवलिंग की पूजा करती थी, अब नर्मदेश्वर महादेव की। इसमें कोई दोष तो नहीं है? अगर दोष हो तो कौन सी शिवलिंग की पूजा करें और दूसरे शिवलिंग का क्या करें? दोनों शिवलिंग का करिए पूजन, एक को छोड़ना नहीं है। दोनों शिव जी हैं तो एक को बंद कैसे कर दोगे, पूजा से हीन कैसे कर दोगे? दोनों की पूजा करना है, दोनों ही प्रभु के रूप हैं। 2 क्या और भी आ जाएं तो उन सबका भी करो पूजन। राधे राधे। अनूप जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, श्री जी की कृपा से 15/2/2026 को श्रीगिरिराज जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन शारीरिक अक्षमता के कारण केवल बड़ी परिक्रमा ही पूर्ण कर पाया। शेष छोटी परिक्रमा रिक्शे से पूरी की, क्या मुझे अपराध बन गया है? कोई अपराध नहीं बना। अब फिर कभी मौका लगे तो छोटी परिक्रमा आप पैदल कर लेना तो दोनों मिलाकर के परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्री जी की कृपा से 20/3/2026 को फिर धाम आने का सौभाग्य मिल रहा है, तो क्या मैं बड़ी परिक्रमा रिक्शे से करके शेष परिक्रमा पैदल करके पूरी कर सकता हूँ? तो मेरी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। लेकिन एक समस्या यह है कि जिनके साथ मैं आ रहा हूँ उन्होंने अभी परिक्रमा नहीं की, तो क्या उनको भी बड़ी परिक्रमा रिक्शे से और छोटी परिक्रमा पैदल अपने साथ करवा सकता हूँ? उनका कोई अपराध तो नहीं बनेगा? माताजी पिताजी अकेले नहीं भेजते, इसलिए किसी के साथ आना पड़ता है। जिनके साथ आता हूँ वो भी सात्विक और श्री जी के भक्त ही हैं। हाँ, भक्त हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वो चल सकते हैं तो उनको रिक्शे से क्यों करवाओ? पैदल चल के करना चाहिए। लेकिन चलने में कोई शारीरिक अक्षमता है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो फिर रिक्शा से करना चाहिए। और अब तो बैटरी वाला रिक्शा है, किसी मनुष्य को कष्ट नहीं दिया जाता है। जैसे पहले कोई चलाता था अपने शरीर से बिना बैटरी बिना इंजन के तो उसको तकलीफ होती थी तो दोष लगता था। श्री राधे राधे। संदीप जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी उम्र 21 साल की है, मेरा जीवन बचपन से कुसंग बीता है, मुझसे ब्रह्मचर्य नाश जैसा बड़ा भारी पाप बहुत बार हुआ है। महाराज जी इससे बचने का कोई उपाय बताएं जिससे मैं आध्यात्मिक मार्ग में चल सकूं, और मेरी चलने की प्रबल इच्छा भी है। आप एक तो बहुत मेहनत वाली सेवा में लग जाओ, मतलब बहुत बिजी कर दो, बहुत ज़्यादा व्यस्त कर दो, अपने को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर दो तो व्यस्तता की अधिकता में तुम्हें फालतू विचारों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान का नाम भी जप करो, भक्तों का चरित्र भी सुनो और सेवा कार्य में अपने को व्यस्त रखो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी बहुत बार ब्रह्मचर्य नाश होने के कारण नपुंसकता आने लगी है, महाराज जी कृपया इससे बचने का उपाय बताइए जिससे मेरा आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों मार्ग पुष्ट हो। बस यही जो हमने बताया आपको
कि नाम जप और भक्त चरित श्रवण के साथ साथ शरीर से परिश्रम करना शुरू करो, और ये जो ईश्वर से संबंधित वो परिश्रम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राधे राधे। सचिन कश्यप जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं रोज 100 माला गुरु नाम की करता हूँ और कभी 150 तो कभी 200 भी हो जाते हैं, क्या मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे? देखो, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते भैया। माला करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन माला करते करते प्रेम उत्पन्न हो तो और बढ़िया होगा। अब आप सोचोगे इतनी माला या इतना नाम हम जप लेंगे भगवान सामने खड़े हो जाएं, तो भगवान को किसी भी चीज से कोई खरीद नहीं सकता। केवल एक प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो भगवान को खरीद सकता है, अर्थात भगवान को बाध्य कर देता है कि भगवान भागे हुए चले आते हैं। लेकिन बिना प्रेम के मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान बिना अनुराग अर्थात बिना प्रेम के नहीं मिलते, चाहे कितना ही जब तक कुछ भी करो। इसलिए भगवान से प्रेम हो यह लक्ष्य पहले बनाओ। प्रेम जब बहुत ज्यादा होगा तभी भगवान सामने आ सकते हैं। पहले तो स्वप्न में ही दर्शन दें, वही बड़ी चीज है। सामने जल्दी से नहीं आते हैं, क्योंकि भक्त के शरीर की रक्षा भी उनको करनी। भगवान के तेज को मनुष्य सहन नहीं कर पाता, इसलिए सम्मुख नहीं आते। राधे राधे। जबलपुर से हैं गुरु जी शिव नारायण शर्मा जी। गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा ले चुका हूँ एवं आपके बताए मार्ग पर चल रहा हूँ, इसी से मेरा परम कल्याण है। परसों मैंने प्रश्न पूछा था कि मैं पहले नवरात्रि में माता जी की पूजा एवं सप्तशती का पाठ करता था, तो आपने कहा कि सिर्फ रामायण या भागवत जी का पाठ करो। तो गुरु जी मेरा पुनः प्रश्न यह है कि माता रानी की पूजा न करने से कोई दोष तो नहीं लग गया, क्योंकि लगभग 26 वर्षों से करता आ रहा था मैं। आप यदि दीक्षा लिए हो तो आपके लिए वैष्णव साधना ही आवश्यक है। हाँ, घर में जो और कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन आपकी वैष्णव दीक्षा हुई है तो रामायण का पाठ करो या भागवत का पाठ करो, या यही दोनों करो। माता वाला पाठ अपने बाल बच्चों को, पत्नी को है जिसको चाहो उसको बोल दो यदि कराना चाहो तो। वैसे आवश्यक नहीं कराना, क्योंकि ये भगवान का पाठ होने से सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, रामायण का पाठ कैसे करें? क्या पारायण करना जरूरी है या बालकन से शुरू कर सकते हैं? हाँ, उसमें नवान्न पारायण की विधि लिखी रहती है, उसके अनुसार करो। राधे राधे। योगेश त्रिपाठी जी, इनका प्रश्न है, मुझे भगवान शिव को ठाकुर ठाकुरानी के अनन्य भक्त एवं परम वैष्णव जानकर उनमें अपार श्रद्धा है। मुझे लगता है कि भगवान शिव से बड़ा युगल का कोई भक्त नहीं है। मुझे लगता है कि ठाकुर ठाकुरानी एवं आप मुझे शिव कृपा से ही मिले हैं। क्या यह भाव उचित है? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया भाव। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं नित्य शिव स्तोत्र का पाठ करता हूँ और भाव आता है कि ठाकुर ठाकुरानी अपने भक्त की महिमा सुनकर अति प्रसन्न हो रहे हैं, तो क्या इस भाव से स्तोत्र करते रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? नहीं, करते रहना चाहिए। भगवान का स्तोत्र पाठ तो अच्छा होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे मंदिर में गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान शिव एवं दुर्गा माता भी विराजमान है, तो क्या उनको मंदिर से दूर करना चाहिए या विराजमान रखते हुए प्रणाम करके अपने ठाकुर ठाकुरानी की आराधना करनी चाहिए? नहीं, उनको मंदिर में ही रहने दो, दूर नहीं करना है। वो उनका परिवार है भाई, वो उनके मित्र हैं, उनके सेवक हैं, सखा हैं, वो उन्हीं के अपने हैं। कोई ऐसा नहीं कि उनको हटाना चाहिए वहां से। आप उनका सम्मान करिए, भगवान के नाते से उनको आप सेवित रखिए। राधे राधे। भगवत सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरु भगवान मैं अपनी भगवान की पूजा सेवा के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या इसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं 20 से 25 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद शिव स्तुति और उसके बाद गणपति स्तोत्र, और पिछले एक साल से हित 84 जी और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम पाठ पिछले 1 साल से, और कुछ दिनों से भक्त नामावली, यह सब कर रहा हूँ। तो क्या सब सही है गुरुदेव करना? बिल्कुल सही है, आप संदेह मत करो, आप ठीक चल रहे हो। राधे राधे। इनका आगे कह रहे हैं गुरु जी कि क्या मैं ये जो कह रहा हूँ यह सही कर रहा हूँ और मुझे इसको करते रहना चाहिए?
तो क्या यह सब करने से श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी? गुरु भगवान मेरे को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें, और इससे श्री जी प्रसन्न हो इसका भी मार्गदर्शन करें। आप जो कर रहे हैं इसको करना ही है। अब इसके अलावा आपको भक्त चरित्र श्रवण करना है। भक्त चरित्र को श्रवण करो, भगवान के चरित्र को श्रवण करो, इतना और ऐड कर लो उसमें। राधे राधे। प्रश्न है, किसी भी श्राप से मुक्ति जल्दी से जल्दी कैसे मिल सकती है? श्राप से मुक्ति? श्राप आपको कैसे मालूम कि श्राप मिला? अपने मन से ही समझ लिए कि श्राप किसी ने दे दिया आपको। अब यदि आपके सम्मुख ऐसा हुआ हो तो उससे माफी मांग लो। किसी ने श्राप दिया है तो उससे माफी मांगो। और अनुमान से ही समझ रहे हो कि श्राप हुआ, पितरों का हुआ, उनका हुआ, तो ये सब कल्पना मन की छोड़ दो। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, श्राप किसी का नहीं है। सबका आशीर्वाद मिला, इसलिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। सभी देवी देवता भगवान का सबका आशीर्वाद है, इसलिए तुम भक्ति कर रहे हो। मनुष्य का शरीर मिला है, श्राप की कल्पना मत करो, आशीर्वाद सबका प्राप्त है, आप खूब भक्ति करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, प्रारब्ध को शीघ्र बदलने की विधि क्या है? प्रारब्ध को मत बदलो, भगवान की भक्ति करो, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन के स्वरूप को बदलो। प्रारब्ध अपने आप ठाकुर जी सुधारेंगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान का दर्शन या अनुभव कैसे हो सकता है? दर्शन करने की हठ बिल्कुल बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। दर्शन करने की पात्रता होगी तब दर्शन करोगे, कैसे ही? और दर्शन करने से ही सब काम हो जाएगा क्या? दुर्योधन को दर्शन मिला था, क्या सुधार हो गया उसके अंदर? शकुनी को दर्शन मिला था, क्या सुधार हो गया? कौन सा परिणाम बढ़िया हुआ? उसी हालत में रहे, कपटी, छली और दुष्ट। दर्शन नहीं, प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। प्रेम प्रभु का प्राप्त हो जाए तो दर्शन से भी ज़्यादा फायदा है। राधे राधे। सनातनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं 20 घंटे हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मेरे पास पूजा करने का भी समय नहीं होता है, मेरे पे कर्ज भी है बहुत ज़्यादा, घर में अशांति भी है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, माता पिता गांव में रहते हैं, उनको भी पैसे भेजता हूँ और सिर्फ नाम जप करता हूँ ड्यूटी आवर्स में, जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो क्या सिर्फ नाम जप सीताराम से ही मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत सही हो आप नाम जप केवल करते हो ये कम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि नाम जप निरंतर हो, आपका निरंतर हो और बातचीत किसी से मत करो, तो आपका नाम जप ही आपका कल्याण कर देगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जो राम भक्त रामनवमी को अयोध्या नहीं जा सकते हैं वहाँ, तो उस दिन सारे तीर्थ निवास करते हैं अयोध्या में, तो वह अपने घर पर किस तरह से रामनवमी मनाना चाहिए उसे? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या भोग लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कृपया यह भी बताएं। आपको मानसिक उत्सव मनाना है भगवान का। राम जी का जन्मोत्सव मानसिक रूप से मनाना है। आंख बंद करके अयोध्या का ध्यान करना, सरजू जी में स्नान करना। आपके पास ठाकुर जी हैं, मानसिक हो चाहे प्रत्यक्ष हो, उनको यही मानो कि सरजू जी में स्नान कराया, श्रृंगार किया और खूब अच्छा अच्छा भोग पदार्थ खिलाया। अयोध्या जी की परिक्रमा मानसिक करना सब। अयोध्या में भीड़ तो बहुत होगी, पैसा भी खर्च होगा और धक्का मुक्की भी बहुत खाना पड़ेगा, तो अपने घर में मानसिक सेवा भगवान की करते हुए मानसिक रूप से ही राम जन्मोत्सव मना लो, खूब सेवा प्रभु की करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न ये है, गुरुदेव आप प्रश्नोत्तरी में लाख बताए हैं कि वैष्णवों को चंडी पाठ वगैरह नहीं करना चाहिए, वह तो ठीक है गुरुदेव, परंतु पहले से दुर्गा मन में दुर्गा माँ का स्वरूप विराजमान है मन में और घर में विग्रह स्वरूप हैं, तो सम्मान तो करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही राम भक्ति प्रदान की है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये आपका मानना बहुत अच्छा है।
दुर्गा माता ने आपको भगवान की भक्ति प्रदान की, ये बहुत अच्छा विचार आपका है। आप दुर्गा माता को घर में अब भी रखिए, पूजा करिए, उनको हटाना नहीं अपने पूजा घर से। बस ये अब करना कि अब भगवान को इष्ट देव मानो और दुर्गा माता को उनकी बहन मान लो, क्योंकि वही यशोदा की पुत्री हैं और यशोदा के ही बेटे भगवान कृष्ण हैं। तो भाई बहन मान करके उनकी उपासना सेवा करो, इष्ट अपने प्रभु को मानो और दुर्गा जी का भी सम्मान करो। उनका उपेक्षा भाव से कोई दुर्व्यवहार मत करना उनका, नहीं तो दोष लगेगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हमारे अयोध्या में परम पूजनीय उमापति त्रिपाठी के परंपरा में खाली शताक्षर राम मंत्र ही दिया जाता है और बाकी समय में सीताराम, श्री राम, जय राम की आज्ञा दी जाती है। तो गुरुदेव, श्री राम शरणम मम यही कीर्तन हमें करना चाहिए, या जैसे हरि भक्तों को आप बोलते हैं हरि शरणम, राम जी के भक्तों को श्री राम, जय राम, या श्री राम शरणम की, तो श्री राम शरणम मम क्या कीर्तन करना चाहिए? कीर्तन ये सभी कल्याणकारी है, किंतु जो कीर्तन महापुरुषों ने किया है उसको करने से उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। जैसे हरि शरणम कीर्तन है, ये सनकादि मुनि करते हैं, सनक चंदन, सनातन, सनत कुमार, ये मुनि हरि शरणम कीर्तन करते रहते हैं। ये करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। और श्री राम, जय राम करोगे, उसमें भी आशीर्वाद मिलता है। श्री राधे राधे। रविंद्र जी, गुरु जी का प्रश्न है, गुरुदेव मैं जलंधर में रहता हूँ, तो मैं क्या यहाँ रहकर कैसा क्या करूँ जिससे कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन, उनकी भक्ति और प्रेम प्राप्त हो, और कैसा हो सकता है? प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो दर्शन मिलेगा, इसलिए पहले प्रेम की ही अभिलाषा करो और प्रेम प्राप्त के लिए प्रेमियों की कथा सुनो। जो प्रेमी भक्त हुए हैं उनका चरित्र श्रवण करो तो आप भी प्रेमी बन जाओगे और प्रेम की अधिकता होने पर ही दर्शन मिलता है। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, सुनते हैं सत्संग में श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। हाँ। तो श्रवण तो समझ में आता है कि सुनना है। हाँ। और मनन और निधि ध्यासन क्या होता है? हाँ, आप बता रहे हैं। श्रवण का मतलब हुआ आपने कान से सुन लिया, मनन का मतलब हुआ उसको बार बार याद करना। जैसे गाय एक बार चारा खा लेती है, उसके बाद बैठ जाती है, और फिर पेट में से चारा उसके मुंह में आता है, उसको बोलते हैं जुगाली करना। तो गाय जो पेट में चारा गया हुआ है उसके मुंह में आता रहता है, उसको बार बार फिर से खाती रहती। तो जो सुना हुआ है उसको फिर से याद करना बार बार, यह हुआ मनन। और श्रवण हुआ कान से जो सुना गया। निधिध्यासन का मतलब होता है कि वैसा अपना जीवन बना लेना, जो सुना गया, जो मनन किया गया, वैसा ही अपना जीवन बना लेना, यह निधिध्यासन है। राधे राधे। राधे राधे। हाँ महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि जो स्वप्न आ रहे हैं वो प्रारब्ध है या फिर हमारी वासना है, कैसे पता चले? स्वप्न यदि भगवान का है तो उसको अच्छा मान लो, और सारे सपने जो भी कैसे भी आते हो उनको समझ लो कुछ भी नहीं, जीरो हो। उसका अच्छा बुरा कुछ असर नहीं मानो। भगवान का है तो बढ़िया है, और जितने स्वप्न आवे कैसे भी आवे वो निरर्थक है। वो नहीं, प्रारब्ध का कोई मतलब ही नहीं। स्वप्न जब कुछ है ही नहीं तो प्रारब्ध का हुआ। गुरुदेव, जैसे किसी अन्य के हाथ का कुछ खा लेते हैं, हाँ, तो कभी कभी बहुत दूषित सपने आते हैं। हाँ तो मत खाओ। बोल दे ठाकुर जी का प्रसाद है। प्रसाद कण भर लो, एक कण ले लो तो प्रसाद का दोष कभी नहीं लगेगा। भरपेट खाने के लिए तो वस्तु का गुण देखना पड़ता है। राधे राधे। महाराज जी, एक प्रश्न। शरीर के जो माता पिता हैं वो वैष्णव नहीं है और देवी जी की उपासना वगैरह करते हैं, और हम उनको बोलते हैं नाम जप करने को, पर वो करते नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी सदगति हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उनको भक्तों का चरित्र सुनाना पड़ेगा, तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
हमारे बिना प्रयास से कुछ नहीं हो सकता। है? हम उनके लिए कोई प्रयास नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रयास से तुम्ही को भक्ति प्राप्त होगी। और बीमार कोई दवाई खिलाना पड़ेगा, दूसरा कोई खाएगा तो क्या हो जाएगा? महाराज जी मतलब उनको बोलते हैं श्रवण मतलब कथा सुनने को, सब करने को, तो वो नहीं करते हैं और मतलब हमें फिर चिड़चिड़ हो जाता है, तो हम बात करने हाँ ही तो कम फिर कर देते हैं। ये करो, वो सुनते नहीं है तो दूसरा उपाय यह है कि उनको कहो चलो गौशाला में हरा चारा खिला के आते हैं, वो खुद उनसे खरीदवाओ और उन्हीं से खिलवाओ, कुछ नहीं सुने तब भी काम हो जाएगा। श्री राधे राधे। महाराज जी जैसे जैसे पिए पानी वैसे ही बोले बानी, तो पानी तो सब एक जैसा ही पीते हैं, तो इसमें समझ नहीं आता, बानी सबकी अलग अलग होती है। पानी का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार के प्रभाव का होगा, देखने में पानी एक जैसा है, लेकिन वो पानी यदि है किसी तीर्थ का तो पूज्य हो जाता है। किसी तीर्थ का पानी है तो पूज्य हो जाता है, शीशी में भर भर के ले जाते हैं, तिलक करते हैं, है कि नहीं? अब बिना जगह, बिना कोई तीर्थ वाली जगह होगी तो कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। तो देखने में तो एक जैसा है। कर्मनाशा नदी का पानी कोई नहीं ले जाएगा। कर्मनाशा नदी है बिहार में, तो उस नदी का पानी एक बूंद भी कोई नहीं ले जाएगा, और गंगा जी का पानी सब ले जाएंगे। देखने में एक जैसा है, तो महिमा अलग अलग है ना। तो महिमा जिस पानी की ज्यादा है वो कल्याणकारी होता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।